हेलो गाइस, माय नेम इज शिबू मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब रिव्यू करने वाले हैं आरवीसी बेंगलोर को। एंड आरवीसी बेंगलोर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बेंगलोर का, जिसके बारे में आज हमसे बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू का। देन ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1963 में, काफ़ी पुराना कॉलेज है। लोकेशन का बात करते हुए कॉलेज आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाता है। एंड कैंपस एरिया का बात करें तो अराउंड 17 एकर्स का काफ़ी आपको डिसेंट कैंपस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वो भी काफ़ी शानदार सा है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो आरवीसी बेंगलोर जो है एक टाइप का प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी को लेके कि आप यहाँ तक पहुँचेगा कैसे। सो यहाँ पे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये 47 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कैंगरी रेलवे स्टेशन से ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से ये 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रैंकिंग्स को लेके कि आरवीसी बेंगलोर को कौन कौन सी नेशनल एंड इंटरनेशनल रैंकिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम सब बात करें एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में, देन इसको 89 रैंकिंग यहाँ पे दिया गया है, जो कि 2022 का है। इसके अलावा आउटलुक इंडिया टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसको 9th रैंकिंग दी गई है। इसके अलावा इंडिया टुडे टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसको 9th रैंकिंग यहाँ पे दी गई है। सो ये बात हो गया कुछ रैंकिंग्स का। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन्स को लेके कि अगर आपको इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन्स लेना है, देन वो कौन कौन से वेज है जिसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हो। देन मेनली आप यहाँ पे 3 तरीकों से एडमिशन्स ले सकते हो। पहले आप यहाँ पे केसीईटी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन्स ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। केसीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ऐसे ही बच्चे दे सकते हैं जो कि कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड कर्नाटका स्टेट से ही अपना 12th बोर्ड वहाँ पे एग्जाम दिया हो। सो वैसे बच्चे केसीईटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन्स हो जाएगा। केसीईटी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको केसीईटी का खुद का काउंसलिंग होता है, उसमें आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एडमिशन्स लेने के लिए। एंड इसके अलावा जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉमेट के करके एक एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे एंट्रेंस में बैठ सकते हैं एंड यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। ये एग्जाम देने के बाद आपको कॉमेट के खुद का काउंसलिंग होता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एडमिशन्स लेने के लिए। एंड जो तीसरा मेथड है यहाँ पे एडमिशन्स लेने का, उसमें आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हो। यहाँ पे जो 45% सीट्स होता है वो केसीईटी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे फिल्ड किया जाता है एंड जो 30% सीट्स होता है उसमें आपका कॉमेट के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन्स लिया जाता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 25% सीट्स बच जाते हैं उस पर आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन्स किया जाता है। एंड इसके अलावा अगर आप और जानना चाहते हो कि मैनेजमेंट कोटा का क्या प्रोसेस है, देन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट लिख रखा है कि यहाँ पे जो आपका एडमिशन है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हो सकता है एंड वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर्ड के बारे में कि आरवीसी बेंगलोर में बीटेक कोर्सेज में आपको कौन कौन से मेनली ब्रांचेस ऑफर्ड किए जाते हैं, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक टाइप के ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। साइड में आप ये भी देख सकते हो कि किस ब्रांच के लिए कितना सीट्स यहाँ पर अलॉट किया गया है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे ढेरों ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें देन 1120 मीन्स 1120 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है बीटेक कोर्सेज में। काफ़ी लिमिटेड सीट रहता है, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। लिमिटेड सीट रहता है, प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद भी काफ़ी लिमिटेड स्टूडेंट इनटेक रहता है इस कॉलेज में। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कि अगर आप कॉमेट के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन्स लेते हो देन उसका क्या कट ऑफ जाता है। ब्रांच वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप कितने रैंक के लास्ट एडमिशन्स ले सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको लास्ट राउंड का कट ऑफ बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि लास्ट किस किस रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिल जाता है। जैसे कि अगर हम सब बात करें एरोस्पेस इंजीनियरिंग का, देन लास्ट ईयर 9400 के अराउंड में ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग ब्रांच क्लोज हो गया था एडमिशन्स यहाँ पे। इसके अलावा अगर सीएससी ब्रांच की बात करें देन 1300 के अराउंड में मीन्स 1300 रैंक के अराउंड में यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, देन वो 6200 के अराउंड में यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। और भी ब्रांचेस के यहाँ पे कट ऑफ आपको शो हो रहे होंगे, आप वो देख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको रैंक बताया ये लास्ट ईयर का है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इतने रैंक के करीब में ही रैंक लाना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन्स हो सकता है जो भी आप ब्रांच टारगेट कर रहे हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर का। अगर इस कॉलेज के ट्यूशन फीस का बात करें पर ईयर का, देन अगर आप केसीईटी के थ्रू एडमिशन्स लेते हो देन 83,500 रुपीज़ लगेगा पर ईयर। इसके अलावा अगर आप कॉमेट के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन्स लेते हो देन इस कंडीशंस में आपको 2.22 लाख देना पड़ेगा पर ईयर एज ए ट्यूशन फीस। सो यहाँ पे ऐसे बच्चे जो कि कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं
उनको फीस में काफ़ी रिलीफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी कम फीस लगता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे बच्चे जो कि अदर स्टेट से इस कॉलेज में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर इस कॉलेज के हॉस्टल फीस का बात करें देन 80,000 लगेगा पर ईयर, एंड मेस फीस का बात करें देन वो 26,500 का अराउंड में पर ईयर आपका यहाँ पे मेस फीस लगने वाला है। अब हम सब ये बात कर लेते हैं कि टोटल जो आपका 4 साल का क्या खर्चा बैठेगा बीटेक का, देन वो अराउंड 13.5 लाख से लेके 14 लाख के बीच में आपका यहाँ पे खर्चा बैठ जाएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि कर्नाटक स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे काफ़ी कम फीस लगेगा, क्योंकि ये जो मैंने टोटल किया है ये ऐसे बच्चों के लिए किया है जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स को लेके, लेकिन मैं एक और बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस कॉलेज में स्कॉलरशिप आपको ना बराबर देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे मेनली कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूँ। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स का। किसी भी कॉलेज में एडमिशन्स लेने से पहले उसके प्लेसमेंट्स पता होने चाहिए कि उस कॉलेज के क्या प्लेसमेंट्स जा रहे हैं, क्योंकि जब किसी भी कॉलेज में आप 14 लाख 15 लाख फीस दे रहे हो देन ये जानना जरूरी है कि उस कॉलेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है, कि आपको कितने पैसे वहाँ पे मेनली लग सकते हैं, मीडियन सैलरी क्या है, एवरेज सैलरी क्या है, ये सब जानना जरूरी है। सो अगर हाईएस्ट पैकेज का बात करें यूजी कोर्सेज में, मेनली बीटेक कोर्सेज में, देन इस ईयर 2023 में 62 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है जो कि बीटेक कोर्स में गया था। एंड अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में अगर हम सब बात करें देन वो 30 LPA के करीब यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था। अगर लास्ट ईयर का बात करें 2022 में, देन बीटेक कोर्स में 60 LPA का पैकेज गया था। 2021 में 53 LPA के करीब में यहाँ पे पैकेज गया हुआ था। सो प्लेसमेंट्स काफ़ी सही जा रहे हैं हाईएस्ट पैकेज के, लेकिन आपको मीडियन पैकेज भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप बस हाईएस्ट पैकेज से ये पता नहीं लगा सकते कि कॉलेज काफ़ी सही गया है। आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी कॉलेज का एवरेज पैकेज कैसा है, मीडियन पैकेज कैसा है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि एवरेज जो बच्चे हैं वो कैसे प्लेस्ड वहाँ पे हो रहे हैं। सो अगर इस कॉलेज के मीडियन सैलरी का बात करें देन 2023 में अभी प्लेसमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, देन उसका कुछ स्टेट्स नहीं आया, बट लास्ट ईयर 2022 में 10 LPA का आपको यहाँ पे मीडियन पैकेज देखने को मिला था, जिससे आप ये समझ सकते हो कि इस कॉलेज का अगर एवरेज पैकेज देखें लास्ट ईयर देन वो अराउंड 11 LPA के करीब में, 11 से लेके 12 LPA के करीब में वेरी करता है, जो कि एक डिसेंट पैकेज यहाँ पे माना जाएगा एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। एंड अगर बात करें 2021 में देन मीडियन सैलरी 8 LPA का था, 2020 में 8.5 LPA का था। सो यहाँ पे रेगुलरली आपका जो मीडियन पैकेज है 8 से लेके 10 LPA के बीच में वेरी करता है। इसके अलावा अगर हम सब बात करें CSE के एवरेज पैकेज का, तो 15 से लेकर 16 LPA के बीच में वेरी करता है। सो अगर आप CSE ब्रांच में एडमिशन्स लेते हो देन काफ़ी डिसेंट प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ और प्लेसमेंट्स के बारे में, जैसे कि कितनी नंबर ऑफ कंपनीज विजिट की थी, उन्होंने कैसा ऑफर्स दिया था, कितने रेंज में ऑफर दिया था, वो भी हम सब यहाँ पे समझ लेते हैं। सो इस साल 2023 में टोटल 214 कंपनीज विजिट करी थी, जिन्होंने 910 ऑफर्स यहाँ पे बच्चे को दिया था। एंड इस साल 2023 में 150 ऑफर्स मिले थे बच्चों को जो कि अप टू 6 लाख के थे। इसके अलावा 127 ऐसे ऑफर्स थे जो कि 6 से लेकर 8 LPA के बीच में वेरी करते थे। इसके अलावा 205 ऐसे ऑफर्स थे जो कि 8 से लेकर 12 LPA के बीच में वेरी करते थे। एंड 37 ऐसे ऑफर्स थे जो कि 13 से लेकर 14 LPA के बीच में वेरी करते थे। एंड 351 ऐसे ऑफर्स थे जो कि 14 LPA का था एंड उससे अबव का था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 351 बच्चों का ऐसे प्लेसमेंट्स लगा जो कि 14 LPA से ऊपर है। मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है एंड एक डिसेंट पैकेज आप यहाँ से लेके जा सकते हो अगर आप अच्छे से यहाँ पे मेहनत करते हो। सो ये बात हो गया प्लेसमेंट्स को लेके। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटर्स को लेके। मीन्स कॉलेज में आपके कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि आपने इस कॉलेज का प्लेसमेंट्स देखा कि हाईएस्ट पैकेज काफ़ी सही है, मीडियन पैकेज काफ़ी सही है, इससे ये पता लगता है कि इस कॉलेज में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। इस कॉलेज में अगर हम सब देखें तो ऐसी कंपनीज जो कि NIT से IIIT से रिक्रूट करती हैं वो यहाँ पे भी आते हैं रिक्रूट करने के लिए। जैसे कि अगर हम सब एग्जाम्पल में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, एसेंचर, गूगल, इसके अलावा अमेजॉन, ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे विजिट करती हैं रेगुलरली रिक्रूट करने के लिए। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में। अभी तक हमने ये बात कर ली है कि इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा था, प्लेसमेंट कैसे आपके लग रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज विजिट कर रही हैं, बट ये अब जानना जरूरी है कि आपको कैंपस में जब आप एडमिशन ले लोगे देन आपको यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं लैब्स के ऊपर कि आपको इस कॉलेज में काफ़ी वेल इक्विप्ड लैब्स देखने को मिल जाते हैं हर एक ब्रांचेस से। जैसे कि आप CSE ब्रांच में हो, ECE ब्रांच में हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हो, देन आपको डिफरेंट ब्रांच वाइज डिफरेंट काफ़ी वेल इक्विप्ड लैब्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको RVC बेंगलोर के कैंपस में काफ़ी एक ह्यूज लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपका एकेडमिक से रिलेटेड, आपके ब्रांच से रिलेटेड सारे ही बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, जिसमें आप कॉलेज में 4 साल बिताने वाले उस हॉस्टल में आपको वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हॉस्टल्स आर क्वाइट डिसेंट। जो आपको हॉस्टल मिलते हैं RVC बेंगलोर में वो काफ़ी अच्छे रहते हैं एंड काफ़ी क्लीन से रहते हैं। इसके अलावा आपको इन हॉस्टल में शेयरिंग रूम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें रहती हैं जैसे कि हॉस्टल रूम्स में जैसे कि बेड हो गया, कबर्ड हो गया, इसके अलावा टेबल हो गया, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पहले से वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन इसके अलावा जैसे कि बेडिंग, बकेट,
बकेट, मग या जो भी आपके डेली यूजेस के सामान है वो आपको वहाँ पे घर से लाना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम रहते हैं जैसे कि हीटिंग कॉइल्स, आयरन बॉक्स, टेप रिकॉर्डर्स एटसेट्रा, ये कॉलेज में हॉस्टल रूम्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हॉस्टल्स के जो रूल है इस कॉलेज में आरवीसी बेंगलोर में काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पे माने जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड यहाँ पे बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है, मीन्स आपको यहाँ पे कॉलेज में ड्रेस कोड रहता है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे देन आपको डिफरेंट हॉस्टल देखने को मिलता है, जब आप सेकंड ईयर में जाओगे देन आपको डिफरेंट हॉस्टल में जाना पड़ेगा, मीन्स हर एक ईयर आपको यहाँ पे हॉस्टल चेंज करने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम सब बात करें देन हॉस्टल्स में कॉमन रूम्स रहते हैं जिसमें आपको इंडोर गेम्स की फैसिलिटी मिल जाती है, टीवी फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है। एंड अगर इंडोर गेम्स में बात करें चेस हो गया, कैरम हो गया, एंड साथ ही साथ आपको बैडमिंटन कोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके हॉस्टल में ही जिम्नेजियम की सुविधा भी दी जाती है। इसके अलावा आपके हॉस्टल रूम्स में काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी सुविधा वहाँ पे दी जाती है। सो ये कुछ बातें हो गया हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डाइनिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। सो मेस इज़ क्वाइट डिसेंट एंड क्लीन, मेस आपका काफ़ी सही यहाँ पे रहता है। एंड अगर मेस फूड का बात करें तो वो ओके यहाँ पे बताया गया है। अगर आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, बड़े से बड़े कॉलेज में, वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो अगर आप उनसे पूछो कि मेस फूड कैसा रहता है देन वो ओके इस वहाँ पे मेस फूड बताएंगे, क्योंकि आप घर से कंपेयर नहीं कर सकते, आपको घर जैसा खाना वहाँ पे देखने को मिलेगा, बट आपको एक डिसेंट बढ़िया हाइजेनिक फूड वहाँ पे सर्व किया जाता है। इसके अलावा आपको मेस में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन फूड के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ आपको वेजिटेरियन फूड ही सर्व किया जाता है सारे ही मेसेस में। इसके अलावा आपको यहाँ पे कॉलेज में एक फूड कोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है एंड काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा आपको कैंपस में मेन कैंटीन्स की भी सुविधा मिल जाती है। एंड मेन कैंटीन के अलावा और भी छोटे छोटे कैंटीन्स हैं इस कॉलेज में जिसमें आप जाके बैठ सकते हो। इसके अलावा आपके कैंपस के नियर बाई आपको मैकडी, KFC और भी बहुत सारे फूड आउटलेट्स की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। सो आप इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन्स लेते हो देन आपको यहाँ पे खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि ऐसे बच्चे जो कि नॉर्थ इंडिया से यहाँ पे जा रहे हैं उनको यहाँ पे फूड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, आपको सारे ही फूड के वहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में। सो यार इस कॉलेज में अगर आपको स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव है, काफ़ी प्यार है, देन आपको यहाँ पे हर एक टाइप के स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी वेल मेंटेन्ड रहते हैं। आपका इंडोर स्पोर्ट्स हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हो, सारी गेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, इसके अलावा टेबल टेनिस एंड बहुत सारे इंडोर गेम्स जैसे कि चेस हो गया, कैरम हो गया एटसेट्रा, ये सारे ही गेम्स आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा अब हमसे बात कर लेते हैं जो कि आपको कैंपस में मैंने पहले ही बताया कि आपको कैंपस में हॉस्टल्स में आपको जिम्नेजियम देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी वेल इक्विप्ड रहता है एंड काफ़ी बड़ा सा रहता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट का जो कि है क्लब एंड फेस्ट का। सो आपको इस कॉलेज में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम सब एग्जांपल में बात करें तो कोडिंग क्लब है, इसके अलावा टीम क्रूसी है, टीम अस्त्रा है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नेम्स रखे गए हैं अलग अलग क्लब्स के। सो आपको काफ़ी क्लब्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर बात करें फेस्ट का देन इस कॉलेज में काफ़ी सारे इवेंट्स करवाए जाते हैं जिसमें बड़े बड़े यहाँ पे एक्टर्स, सिंगर्स ये सारे आके परफॉर्म करते हैं जो कि एवरी ईयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका मैंने फोटो यहाँ पे लगा रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में आरवीसीई बेंगलोर के बारे में अच्छे से बिल्कुल समझा दिया है कि आरवीसीई बेंगलोर किस टाइप का कॉलेज है, उसमें कैसे आपका एडमिशन्स हो सकता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस कॉलेज के बारे में और भी जानकारी लेनी है और भी कोई डाउट्स आ रहे हैं देना मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा आप और कौन से कॉलेजेस पे रिव्यू चाहते हैं देना मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।